महाराज सुरसा आई। देवताओं ने कहा जाकर परीक्षा तो लो, देखो हनुमान जी महाराज देवताओं का काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सुरसा आई। सुरसा क्या है? लोभ है, एक ऐसा शत्रु जो दिखता नहीं है। सुरसा नाम अहिन के माता पठैन आय कहीं तही बाता, आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा ने कहा हनुमान जी महाराज मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मैया मेरी प्रार्थना मानो, मेरी प्रार्थना मानो, राम जी का काम करके लौटूं, फिर तुम्हें मुझे प्रेम से खा लेना, कोई चिंता नहीं। सुरसा ने कहा तुम्हें अभी खाऊंगी। अब महाराज सुरसा ने 10 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी 20 योजन के बन गए। सुरसा ने 30 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी 40 योजन के बन गए। आते आते सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया। देखो जब शत्रु सामने हो, आप बार बार लड़ना चाह रहे हो, शत्रु और अधिक वेग के साथ आपके सामने आ रहा हो, छोटे बन जाने में भलाई है। हनुमान जी ने कहा जब शत्रु ने पूरा पराक्रम दिखा दिया है, तब क्या किया? 7 योजन तही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीना। हनुमान जी महाराज छोटे से बनकर आए, चले गए, पेट तक प्रवेश करके बाहर निकल आए और कहा मैया राम राम। जरूरी नहीं कि शत्रु के साथ शस्त्र से ही लड़ो, शत्रु के साथ बुद्धि से लड़ना, ये हनुमान जी से सीखो। जब बहुत बड़ा शत्रु सामने हो तो छोटे बन जाओ। जैसे देखो पहाड़ चढ़ना हो तो क्या होता है, हम सामान कम लेकर जाते हैं, सामान बहुत ज्यादा रहेगा तो यात्रा ही नहीं कर पाएंगे। सामने बड़ा शत्रु हो तो छोटे बन जाओ, विजय तुम्हारी सुनिश्चित हो जाएगी, सुनिश्चित है। अब महाराज आगे गए, इधर सुरसा ने कह दिया राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। अब तो राम काज सारा आपके माध्यम से ही होगा। अब इधर मेरे हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, आते आते लंका तक आ गए। हनुमान जी महाराज लंका के द्वार पर, देखो रावण विद्वान था, ये बात ठीक है, लेकिन उसके साथ उसके कार्य क्या क्या थे? कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बख्शई। महिष भैंसों को मारकर खाता था, मनुष्यों को खाता था, गौ माता की हत्या करता था। इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति थी। याद रखना, इस प्रकार से जो भी अपना कार्य करते हैं, इस प्रकार से जो भी अपना जीवन जी रहे हैं, अपने पेट को उन्होंने स्मशान बना रखा है, वो भी रावण ही है। भले मनुष्य हो गए तो क्या है, रावण ही है। कि हमारा पेट कोई स्मशान थोड़ी है, जीवों को मार मार करके खाना। हनुमान जी आगे बढ़े, लंकनी ने हनुमान जी को रोक लिया। हनुमान जी ने कहा क्यों रोका? लंकनी ने कहा आप विदेश आए हैं, कोई वीजा वीजा लेकर आए कि नहीं? बिना वीजा के कैसे विदेश आ गए? हनुमान जी ने कहा वीजा तो लेकर नहीं आए, लेकिन राम नाम का बीज जरूर लेकर आए हैं और इस लंका में गाड़ कर जाएंगे। आगे चल करके यह राम बीज एक विराट बट वृक्ष बन जाएगा। यहाँ पर एक मुठिका मारी, चकरा कर गिरी, बिकल होश जब कब के मारे, तब जानिस निश्चर संघारे। जाओ हनुमान जी महाराज, प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंका में प्रवेश करिए, सब कार्य करिए, अपने हृदय में रघुनाथ जी को रखकर। सब काजा का क्या अर्थ है? प्रविश नगर कीजिए सब काजा, जाइए जितने राक्षस जीवित हैं उनको 100 बना दीजिए, मार डालिए। गए, आगे गए तो विभीषण जी की कुटिया दिखी। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय।
देखा द्वार पर तुलसी लगी है, रामायुध अंकित है, धनुष बाण का प्रतीक है वहां पर। मान गए ये किसी सज्जन का घर है। अब घर के आप बाहर लिखोगे कुत्तों से सावधान, तो कोई सज्जन है क्या? अरे घर के बाहर सीताराम लिखो, घर के बाहर जय श्री राम लिखो, घर के बाहर जय शीतला माई लिखो। अब घर आदमी बड़ा से बड़ा अतिथि पहुंचे तो द्वार पे लिखा है कुत्तों से सावधान। अब पता नहीं कौन भीतर रहता है। अब भले रहता एक ही कुत्ता है, लेकिन लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान। अब पता नहीं किसके लिए कहते हैं, हमें तो नहीं पता। अरे द्वार पर भगवान का नाम लिखोगे तो शत्रु भी विरोध करने अगर आपके द्वार पर आया है तो उसका हृदय भी बदल जाएगा, उसका हृदय भी बदल जाएगा।